तब बलि ने कहा सुनो सुनो, एक प्रार्थना, आपका दर्शन करने के बाद में अब मैं संसार में मेरा मन नहीं लगेगा, अब मैं राजपाट संभालने लायक नहीं रहा, इसलिए आप व राज्य की चौकीदारी कर सको पाताल की तो देव और नहीं अपनी धर्मशाला अपने संग ले जाओ, पूरे चौकीदार बनना पड़ेगा। अब भगवान बोले जे खूब फंसे भैया, आई थी चिड़ैया चुगवे और उल्टे पंख फंस गए आगे। अब तो भगवान जो है महलों की रखवाली करने लगे हैं, चौकीदार बन करके लठिया ले करके और नौकर बन गए। अब लक्ष्मी जी परेशान वहीं के कई दिन आके गए हैं, अभी तक लौटे ना हैं। जैसे रमगढ़ा में थे, कोई आदमी ही आगरा जाए और शाम को लेट है जाए हैं तो फिर चिंता हो जाती है ना, ऐसी चिंता है गई। कई दिन पीछे जब नारद जी वहाँ पहुँचे तब नारद जी को, यहीं रख दो बेटा हम ले लेंगे, पहले कान का, हाँ ले लो इधर रख लिया। तो लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, नारद जी आए कि बोले हमारे जो है ना बे गए हैं कई दिन आके लेकिन लौटे ना आए। नारद जी बोले बिना की तो नौकरी लग गई, चौकीदारी कर रहे हैं। बोले बिना नौकरी की क्या जरूरत है? बोले है हमें नहीं पता, पर हमने देखा है कि वो नौकरी कर रहे हैं और कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहे, चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं। पूरी बात बताई तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि अब वो हमें मिलेंगे कैसे? बोले राजा बलि दानी बहुत बड़ा है, तुम भिखारिन बन के जाओ तो हो सकता है तुम्हें दान में भगवान मिल जाए। तुम्हें दान में भगवान मिल जाए, इसलिए भिखारिन बन के जाओ। बोले हाओ। तब भिखारिन बन के लक्ष्मी जी गई। उन्होंने कहा कि मुझे भिखारिन बनने में शोभा नहीं दे रहा, तो बोले बहन बन के चली जाओ, क्यों सनूनो आ रहा हो, राखी ले जाना तो फिर भैया अपने आप कछु न कछु देगो है। जो राखी बांधी, राखी बांध करके फिर भैया ने कहा बलि ने कि बताओ मैं तुम्हें क्या दूं, राजपाट दे दूं, सोना चांदी दे दूं, जो मांगो सो। तब लक्ष्मी जी कहती हैं कि भैया ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार। भैया हमको चाहिए तेरो चौकीदार। मंत्री जी इधर आओ, मेरी बहन जी को चौकीदार की जरूरत है,
बाहर ले जाओ, जितने चौकीदार चाहिए इतने में भीतर थे वो चौकीदार देखो। भगवान जी ने भीतर से मुंह दिखाया कि हम तो जी रहे। तो लक्ष्मी जी बोली सुनो भैया, हमें बाहर वाले चौकीदार नहीं चाहिए, हमें अंदर वाले नमते दे दो। अरे सुनो मंत्री जी, एक काम करो, जो मेरा पर्सनल चौकीदार है ना, वह पर्सनल चौकीदार है छोड़ के और चौकीदार दिखाई दो जितने पसंद आवे। चलती कथा में ना विघ्न करते। सुनो सुनो सुनो, भजन चले तब आओ। सुनो, जो काजर ज्यादा लगे तुम आज थोड़ा कम कर लेना। चौकीदार ने इशारे में कहा कि अरे पागल, तू सीधे सीधे मोय मांग ले हैं। तब लक्ष्मी जी कहती हैं, ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमा, भैया हमको चाहिए तेरा ये ही चौकीदार। अरे बहन जी, चौकीदार तो बड़ो महंगो पड़ो मोए, जाए मत मांगे, जाए छोड़ के तुम्हें जो मांगनो सो, जाके बिना मेरो काम नहीं चलेगा। लक्ष्मी जी बोली भैया तेरो तो नेका चलियो जाएगा, पर मेरो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा है। बोले क्या मतलब है इसका? चौकीदार ने कही कि अब सांची सांची बता दे, छुपावे में कछू। अब पीछे इशारे देखे लक्ष्मी जी चौकीदार के, तो राजा बलि समझ गो कि जी लग रहा दार में कछू कारो है, ये के इशारेबाजी है रही है। लक्ष्मी जी ने कही भैया दार में कारो ना है, पूरी दारी कारी है? बलि ने कहा तो मैं इस चौकीदार को नहीं दे पाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली कि अपने वचन ते मत हटो, ये गलत बात है। तब जैसे तैसे बहुत जिद्द मजिद्दा भई, तब लक्ष्मी जी ते बलि बोलो कि ऐसा करो तो आधो आधो कर लो। और चौकीदार घबराएगो कि हवाल चीर फार होते मेरी, आधो आधो होगो है और मेरे टुकड़ा होंगे। चौकीदार ने पीछे ते कही ना, पूरो के तो पूरो छोड़ जा के फल इधर चौकर वाली। लेकिन बलि ने कहा सुनो, चीरा फारी की जरूरत ना। बोले तो ऐसा कर लो, 6 महीना तुम्हारे यहाँ और 6 महीना हमारे यहाँ। तो तब से ये हमारे यहाँ चलने लगा है कि देव सो जाते हैं, देव सो जाते हैं। तब भगवान जो है बलि की चौकीदारी करने जाते हैं और देवठान के दिना देव जगते हैं। तो भगवान फिर हमारे पृथ्वी लोक पे दोबारा से उनका आगमन होता है।
वासना भोगन के भरमा भैया हमको